बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वंस अगेन वेलकम बैक टू एच व्यूज़ चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खुश आबाद और सलामत रहेंगे। दोस्तों आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, आपको यकीनन चेहरे से भी लग रहा होगा। उसकी एक वजह है दोस्तों, ख़बरें जो होती हैं ना, न्यूज़ जो होती हैं वो दो टाइप्स की होती हैं। एक न्यूज़ तो होती है जो हम आमतौर पे अखबारात में, सोशल मीडिया ज़राए से या टीवी के थ्रू सुनते हैं। कुछ ख़बरें होती हैं ऐसे, कुछ ख़बरें होती हैं ब्रेकिंग न्यूज़, और वो होती हैं धमाकेदार न्यूज़। और एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ ये है कि बांग्लादेश ने पर कैपिटा इनकम में इंडिया को शिकस्त दे दी। और बहुत ही ज़बरदस्त और खुश कर देने वाली बात है। और बहुत बहुत मुबारक हो बांग्लादेश की तमाम नेशन को कि उन्होंने अपनी अनथक मेहनत से जो है बांग्लादेश ने इंडिया को जो है पर कैपिटा इनकम में शिकस्त दे दी। मज़ीद आज के वीडियो में क्या तफसीलात है, ये वीडियो है जनाब दिनेश के वोरा जी का चैनल का, जिसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। दोस्तों चल के देखते हैं आज की ये ज़बरदस्त धमाकेदार ख़बर और फिर उसके ऊपर करेंगे बात। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने HFViews चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब HFViews चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी धमाकेदार न्यूज़ मिलती रहें। सो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। तो दोस्तों मैं हूं दिनेश के वोरा, न्यूज़ टाइम पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज अगर भारत और बांग्लादेश के संदर्भ में एक ही भारत खबर और बांग्लादेश, और बड़ी खबर है, धमाके के साथ खबर है, सारे चैनल्स पर खबर है, बांग्लादेश के पेपर्स हर में जगह है, ये खबर है, इंडिया के पेपर्स में है, सारी वेबसाइट्स पे है। वन न्यूज़, ये न्यूज़ Only ने one news, दरअसल everywhere। शायद भारत में कई जो इस सरकार के भक्त हैं उनकी नींद उड़ा दी है। ओहो, मैं जिस बात को एक साल से कहता आ रहा हूं, आज वो बात निकल के सामने आ गई कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने आज कहा कि इस साल बांग्लादेश ने भारत को पर कैपिटा इनकम में पीछे कर दिया है। वाओ, कांग्रेचुलेशंस टू बात मैं पिछले साल बांग्लादेश से कहता आ रहा नेशन। हूं। मैं ये भी कहता आ रहा था कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम $1,900 से नीचे है, और मैंने उसके लिए डेटा दिए थे सौम्यकांति घोष के, जो स्टेट बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं। मैंने कैलकुलेट करके कहा था कि ये 1850 $1,850 और $1,900 के आसपास बीच में आएगी। शायद बहुत सारे इस सरकार के भक्तों को यकीन नहीं होता था कि भारत की हालात इतने खराब हो चुके हैं। वो अपनी भक्ति में लगे हुए हैं। बिल्कुल। लेकिन आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इस बात के ऊपर मोहर लगा दी कि बांग्लादेश हैज क्रॉस्ड इंडिया। अब यहां पर दरअसल जो फिगर बांग्लादेश ने पहले दिए हुए थे 2100 से ज्यादा के, हम उसको अभी नहीं लेंगे। फिलहाल हम उसको साइड में रखेंगे और हम IMF की बात ही करेंगे। यहां पर मैंने कहा था कि ये जो फिगर्स आए हैं, इसमें यह कहा गया है कि बांग्लादेश की इनकम दिखाई गई है। अब इसमें कोविड का इंपैक्ट है, मैं आपको पहले बता दूं। जो सारा डेक्लाइन हुआ है वो डेक्लाइन के साथ में है। दोस्तों दिल बहुत ज्यादा खुश हो रहा है। तो बांग्लादेश का पर कैपिटा इनकम दिखाया गया है 1888 और इंडिया का 1877, $11 लेस। $11 लेस। दरअसल इस खबर के कारण आज भारत के अंदर कई भक्तों के सर झुक गए हैं और वो बात करने काबिल नहीं बचे। और वो लोग खासतौर से जो मुंह फैलाकर बातें करते थे कि अब तुम बांग्लादेश का मुकाबला भारत से करोगे। न्यूज टाइम एक ऐसा चैनल है जो सच बोलता है, ये आप सब जानते हैं। न्यूज टाइम सच्ची खबर देता है। न्यूज टाइम वो समाचार देता है जो इंडिया में बाकी कोई चैनल नहीं देता है। और इकोनॉमी की समझ होने के नाते थोड़ा बहुत मैं भी जानता हूं कि इकोनॉमी कहां जा रही है। इतना बड़ा जो कॉन्ट्रैक्शन इंडिया के अंदर आ रहा है, उसके साथ में ये जो पर कैपिटा इनकम में जो कॉन्ट्रैक्शन होना था वो बिल्कुल वाजिब था, वो बिल्कुल एक्सपेक्टेड लाइन पे था।
और ये 1877 पर कैपिटा इनकम इज एब्सोल्युटली राइट कंट्री। कोर्स आज हमारी ये कंडीशन हो गई है कि हम तीसरे सबसे गरीब कंट्री हो गए हैं साउथ एशिया में। हमसे बांग्लादेश बेटर है, भूटान बेटर है, श्रीलंका बेटर है, मालदीव भी बेटर है हमसे। इससे बड़ी शर्म से डूब के मरने वाली बात क्या हो सकती है? और जाने कितने टीवी चैनल्स के ऊपर आज ये न्यूज़ है। इंडिया में व्हाट्सएप के ऊपर ये न्यूज़ प्रोमिनेंटली आज फ्लोट हो रही है कि बांग्लादेश हैज बीटन इंडिया। बांग्लादेश हैज मुझे इसमें बीटन कोई ऐसा इंडिया। गर्व महसूस नहीं हो रहा है, मुझे दुख होता है। दुख इसलिए होता है कि इसमें एक खास फिगर और दिया गया है जो आपको शायद चौंका देगा। चौंका ये देगा कि 5 साल पहले आईएमएफ के वेरी अनुसार इंपॉर्टेंट। बांग्लादेश का जीडीपी पर कैपिटा इंडिया से 40% कम था। माशाअल्लाह। एग्जाम्पल के लिए, अगर इंडिया की जीडीपी पर कैपिटा इनकम $100 थी एग्जाम्पल के लिए, तो बांग्लादेश की पर कैपिटा इनकम 60 रुपीज ही थी या $60 ही थी। उसके बाद बांग्लादेश की जो कंपाउंड ग्रोथ आती है 9.1% आती है आईएमएफ के अनुसार, और इंडिया की जो कंपाउंड ग्रोथ आती है 3.2% आती है इसी पीरियड में। 3.2% की कंपाउंड ग्रोथ। इसी की वजह से बांग्लादेश ने लीप फ्रॉग किया, लंबी जंप मारी और 5 साल में अपने एक्सपोर्ट के सहारे मेहनत कर इतना दी ऊपर आ बांग्लादेश गया ने। कि आज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटा में आज उसने इंडिया को बीट कर दिया। यहां पर यह बताया कि $1,888 ये बांग्लादेश की इनकम, कोविड इंपैक्ट के बाद इंडिया की 1,876.5 और नेपाल की इनकम भी बताई गई है 1115 या $1116 आप ये कह सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि 1981 की बात ये जो करते हैं यहां पर, तो 1981 के अंदर भी फिगर कुछ ऐसे ही थे जहां देखा जाए, और कहीं ना कहीं इंडिया उस टाइम शायद $274 के आसपास था। लेकिन इतने सालों में इंडिया पिछड़ता चला गया और धीरे धीरे कहा जाए तो बांग्लादेश आगे चलता गया और तरक्की के रास्ते पर पहुंचा। और ये बहुत बड़ी रिपोर्ट, बहुत ही वर्ल्ड ज्यादा इकोनॉमिक बड़ी आउटलुक और की रिपोर्ट इम्पोर्टेंट IMF की, रिपोर्ट। और इसने जो मचाया है तहलका, भारत में कई लोगों के सर झुक गए। मैं इस बात को पहले से कहता आ रहा था कि इंडिया की पर कैपिटा इनकम बांग्लादेश से डाउन हो चुकी है, बांग्लादेश इंडिया से ज्यादा तरक्की कर चुका है, बेशक। लेकिन कोई इस बात को मानने को तैयार नहीं होता था। पिछले 40 सालों के अंदर इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया में पर कैपिटा इनकम की जो है इंडिया में है इन डॉलर टर्म्स 5 बार कॉन्ट्रैक्ट हुई है, और 2012 में भी एक बार 1% कॉन्ट्रैक्ट हुई है, लेकिन उस टाइम रूपी डी वैल्यू हो गया था, रूपी डी वैल्यू होता। लेकिन ये जो अभी कॉन्ट्रैक्शन आया, ये रियल कॉन्ट्रैक्शन आया है, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्शन है। तो इसके लिए हालांकि ठीक है, मेरे फिगर्स तो बांग्लादेश के बारे में 2100 से भी ज़्यादा थे जो उनके बजट में भी थे, खैर उसको फिलहाल हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ IMF के प्रोजेक्शंस पे चलते हैं। तो भी बांग्लादेश ने यहाँ पर मारी है बाजी, बांग्लादेश ने और मारी वो है यहाँ निकला पर भारत से आगे। बाजी। शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, धन्यवाद आपका। ये थी आज की बहुत खुश कर देने वाली खबर और बहुत बड़ी खबर ये है, न्यूज़ इज़ बांग्लादेश बीटन इंडिया इन पर कैपिटा इनकम। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बांग्लादेश एक ऐसी जगह है जो दरियाओं की सरजमीन है। कुछ अरसा पहले हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें ये था अपकमिंग राइजिंग टाइगर ऑफ साउथ एशिया। क्या आपको इस चीज़ से अंदाज़ा नहीं होता कि वहाँ की जो नेशन है, हमारे बहन है, भाई हैं, दोस्त हैं, ओवरऑल नेशंस, गवर्नमेंट, वहाँ के स्टेक होल्डर्स, क्या उनकी प्लानिंग आपको नज़र नहीं आ रही? अगर नहीं नज़र आ रही तो आप ये देख लीजिए कि बांग्लादेश बीटन इंडिया इन पर कैपिटा इनकम। और ये जो इंडिया के जो वहाँ पर रहने वाले, जो चाहे वो ऑफिसरान्स हों या वो स्टेक होल्डर्स हों, जो बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, मेरा मकसद किसी की दिल आज़ारी नहीं है दोस्तों, लेकिन ये एक एनालाइज है। उनके सर शर्म से झुक गए हैं। उन्होंने ये समझा था कि हम ऊपर चले जाएंगे, बांग्लादेश हमसे पीछे रह जाएगा, लेकिन बांग्लादेश ने
once again Bangladesh proves Bangladesh is the best, and of course I have no doubt about that. Upcoming Asian tiger, upcoming rising tiger of South Asia, नेम इज़ बांग्लादेश। दोस्तों ये था आज का दिल खुश कर देने वाला वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को इस वीडियो को तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बने रहिएगा HA व्यूज़ चैनल के साथ। और इसी तरह बांग्लादेश के मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम बहन भाई इसी तरह मेहनत करते रहें। ये यहाँ पे सिर्फ इंडिया की बात नहीं, आपने पूरी दुनिया में अपना एक नाम बनाना है। मुझे दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। लॉन्ग लाइफ पाकिस्तान, लॉन्ग लाइफ बांग्लादेश। टेक केयर ऑफ़ यू, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़ नासिर।